नमस्कार मित्रों, आज हम पढ़ने वाले हैं अर्थांतर न्यास अलंकार। ये आप पढ़ेंगे संस्कृत लोक यूट्यूब चैनल में। मित्रों, आज इस वीडियो में हम अर्थांतर न्यास अलंकार के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे। अर्थांतर न्यास की परिभाषा, इसका लक्षण और इसके उदाहरण भी, इसको हम पढ़ेंगे साहित्य दर्पण के अनुसार। और इसीलिए हमने इस सीरीज का नाम भी रखा हुआ है साहित्य दर्पण के अलंकार, जिसका ये आज 34वां भाग हम पढ़ रहे हैं। इससे पहले और भी अलंकार हम पढ़ चुके हैं, तो आप उनको भी देख सकते हैं। तो आइए मित्रों, शुरू करते हैं। आप देखते हैं कि संस्कृत में अलंकारों को 3 भागों में बांटा जाता है, जो कि हैं शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार। तो यहाँ पर अर्थालंकार के अंतर्गत वो आते हैं जिनके अंदर अर्थ में चमत्कार होता है, और आज का हमारा अलंकार अर्थालंकारों के अंतर्गत ही है मित्रों। तो आइए सबसे पहले हम अर्थांतर न्यास अलंकार की हिंदी में थोड़ी सी परिभाषा देख लेते हैं, उसके बाद हम इसको साहित्य दर्पण के अनुसार देखेंगे। तो देखिए, जब किसी सामान्य कथन से विशेष कथन का या विशेष कथन से सामान्य कथन का समर्थन किया जाए, वहाँ अर्थांतर न्यास अलंकार होता है। विशेष कथन वो होता है जो किसी एक परिस्थिति पर लागू होता है, और सामान्य कथन वो होता है जो सभी परिस्थितियों पर लागू होता है, एक सामान्य बात जिसको बोला जाता है। तो जहाँ पर हम देखें कि किसी सामान्य बात से विशेष बात का समर्थन किया जा रहा है, वहाँ पर अर्थांतर न्यास होता है। या फिर जहाँ पर विशेष बात से सामान्य बात का समर्थन किया जा रहा है, वहाँ पर भी अर्थांतर न्यास अलंकार होता है। आइए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। इसको भी हम हिंदी में ही एक उदाहरण देख लेते हैं। पहले देखिए, एक बहुत ही प्रसिद्ध दोहा है, बड़े न बनिए गुणन बिन बिरद बढ़ाई पाए, कह धतूरे से कनक गहना गढ़ा न जाए। कह रहे कि हमें बिना गुणों के बड़ा नहीं बनना चाहिए। बड़े बनने के लिए तो बहुत सारे गुण हमारे अंदर होने चाहिए, तभी हम बड़े बन पाएंगे। बिना गुणों के कोई बड़ा नहीं बन सकता। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बिरद बढ़ाई से ही, अर्थात स्वयं द्वारा की गई बढ़ाई से अथवा अन्य द्वारा की गई बढ़ाई से बड़े बनने चाहते हैं, यानी कि वो केवल बातों से ही बड़े बनना चाहते हैं। ऐसे लोग भी होते हैं। फिर ये एक सामान्य बात हो गई है कि बड़े न बनिए गुणन बिन, कि हमें बिना गुणों के बड़ा नहीं बनना चाहिए। ये एक सामान्य बात है, ये सबके ऊपर अप्लाई होती है। अब इसका समर्थन करने के लिए उन्होंने एक विशेष कथन कहा कि कहत धतूरे से कनक, कि हमें, यदि हम धतूरे से कनक कह दें। हमने पहले पढ़ा है, यमक अलंकार में हमने पढ़ा है कि कनक के 2 अर्थ होते हैं। एक अर्थ होता है धतूरा और दूसरा अर्थ सोना होता है। तो यदि हम धतूरे को कनक कह दें तो उससे कोई गहना नहीं बनाया जा सकता। गहना तो सोने से ही बनता है, यानी कि केवल नाम कनक रख देने मात्र से ही वो धतूरा सोना नहीं बन जाता, वो तो धतूरा ही रहेगा। जैसे हम किसी व्यक्ति का नाम अमीर चंद रख दें तो उसके पास बहुत सारा पैसा हो जाए, ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। उसी तरह से यदि हम किसी का नाम हरिश्चंद्र रख दें तो वो सत्यवादी हो जाएगा, ये भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पर इस उदाहरण में हमने देखा कि ऊपर पहली लाइन में सामान्य बात कही गई है और नीचे दूसरी पंक्ति में विशेष बात कही गई है, और उस पहले वाली सामान्य बात की पुष्टि करने के लिए, उसका समर्थन करने के लिए ही नीचे वाली लाइन में विशेष बात कही गई थी। इसलिए यहाँ पर अर्थांतर न्यास अलंकार हुआ। ये हमने इसकी हिंदी परिभाषा पढ़ी। अब देखिए साहित्य दर्पण में इसकी क्या परिभाषा है। सामान्यम व विशेषण विशेषस्तेन व यदि कार्यम च कारणेनेदम कार्येण च समर्थ्यते साधर्मेण धर्मेण अर्थांतर न्यासो अष्टधा ततः। कहते हैं कि जहाँ पर विशेष से सामान्य का
सामान्य की पुष्टि की जा रही हो, या फिर सामान्य से विशेष की पुष्टि की जा रही हो, या कारण से कार्य की पुष्टि हो, या कार्य से कारण की पुष्टि हो, या कारण से कार्य की पुष्टि हो, वहाँ पर अर्थांतर न्यास अलंकार होता है। अर्थात किसी विशेष से सामान्य, सामान्य से विशेष, कारण से कार्य, कार्य से कारण, ऐसी बातें जहाँ पर हो वहाँ पर अर्थांतर न्यास अलंकार होता है मित्रों। अब इसका उदाहरण देखिए, वहीं पर साहित्य दर्पण में लिखा हुआ है, बृहत् सहायः कार्यान्तम छोदीयानपि गच्छति शंभूयाम बोधिष्यति महानद्या नगापगा। लक्ष्मण की यह उक्ति है कि हे पृथ्वी संभल जाओ, स्थिर हो जाओ, हे शेषनाग तुम पृथ्वी को रोके रखना, हे कूर्मराज तुम इन दोनों को साधे रखना, देखो कहीं गिर न जाएं, हे दिग्गजों उक्त तीनों तुम्हारे सुपुर्द हैं, इन तीनों को संभाले रखना। इस समय श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को चढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर अंत में इन्होंने कहा कि इस समय श्री रामचंद्र जी शिव के धनुष को चढ़ा रहे हैं। ये एक विशेष कथन है, और इससे ऊपर की जो पंक्तियाँ हैं उनमें सामान्य कथन है। तो ऊपर वाले सामान्य कथन की न्यास वाले विशेष कथन से पुष्टि की गई है, इसीलिए यहाँ पर अर्थांतर न्यास अलंकार होता है मित्रों। तो ये हमने पढ़ा अर्थांतर न्यास अलंकार का पूरा खाका। तो मित्रों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने मित्रों को शेयर कर सकते हैं। आपको और भी इस तरह के वीडियो देखने हैं, आपको संस्कृत के किसी भी परीक्षा की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे YouTube चैनल पर आइए, आपको वहाँ पर इस तरह के बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। धन्यवाद मित्रों, बहुत जल्द ही मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।